इस कहानी की शुरुआत सन 1917 से होती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है, जो अपने कबीले वालों के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर रहती है। नारू का एक डॉग भी होता है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। एक दिन नारू अपने डॉग के साथ जंगल में शिकार करने जाती है, क्योंकि नारू का सपना होता है कि वो एक बेहतरीन शिकारी बने। तभी नारू को एक हिरण दिखाई देता है। वो हिरण पर अटैक करने वाली होती है। तभी बहुत जोर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनते ही हिरण भागने लगता है। अब नारू भी हिरण के पीछे भागने लगती है। उसी वक्त उसका डॉग किसी के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। उसके बाद नारू उसे ट्रैप से छुड़ाती है। डॉग को काफ़ी चोट भी लगी थी। अब नारू डॉग के पूंछ पर दवा लगा रही होती है। उसी वक्त आसमान से दोबारा वो आवाज़ सुनाई देती है, जिसके वजह से हिरण डरकर भागा था। अब नारू आसमान की तरफ देखती है, तब उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। नारू डरकर भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई एक अच्छा शिकारी होता है। नारू अपने भाई से कहती है, मैंने अभी आसमान में एक बड़ा परिंदा देखा। दरअसल ये एलियन स्पेसशिप की बात कर रही थी। इन्हें एलियन के टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उसे एक परिंदा समझ रही थी। अब नारू अपने मॉम के पास जाती है। नारू की मॉम एक वैद्य होती है। इन्हें जड़ी बूटियों का काफ़ी ज्ञान होता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक शिकारी बने। वो नारू से मायूस होकर कहती है, तुम शिकार करना छोड़ दो। आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है? और सारे मर्द बाहर जाकर शिकार तो करते हैं। शिकार करना महिलाओं का धर्म नहीं है। ये कहते हुए नारू की मॉम उसे जंगल से एक औषधि लाने के लिए भेजती है। उधर स्पेसशिप से एलियन जमीन पर लैंड करते हैं। एक एलियन स्पेसशिप से अदृश्य होकर निकलता है। नारू देखती है कि उसके भाई और कबीले के कुछ लड़के शिकार पर निकले हैं। अब नारू भी उनके साथ शिकार पर जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन वो लड़के नारू को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। फिर उसके भाई के कहने पर सभी लड़के मान जाते हैं। उसके बाद एक चींटी को चूहा खा जाता है, और चूहे को एक सांप, और सांप को एलियन पकड़कर फाड़ देता है। एलियन अभी भी अदृश्य रूप में होता है। इधर उन लोगों को उनका साथी जख्मी हालत में मिलता है, जिसे थोड़ी देर पहले एक शेर कबीले से उठाकर लाया था। नारू को थोड़ा बहुत मेडिसिन की जानकारी होती है। वो उस घायल लड़के को कुछ जड़ी बूटी मिलाकर पिलाती है। अब रात भी हो चुकी थी। सब शिकारी उस घायल लड़के को लेकर अपने कबीले के तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में नारू का भाई कहता है, तुम लोग इसे लेकर जाओ, मैं आज उस शेर का शिकार करके ही रहूँगा। जिस पर नारू कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन नारू का भाई उसे मना कर देता है, और वो अकेले ही इतनी रात में शेर का शिकार करने निकल जाता है। जब ये लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं, तब नारू को सांप का कटा हुआ बॉडी पार्ट मिलता है, जिसे उस एलियन ने मारा होता है। नारू को यहाँ पैरों के निशान भी मिलते हैं, जो आम इंसान से काफ़ी बड़े होते हैं। वहीं पेड़ों पर काफ़ी मात्रा में खून भी लगा होता है। नारू डरकर अपने भाई को ढूंढने चली जाती है कि कहीं उसे ना कुछ हो जाए। थोड़ी देर में नारू का भाई और उसका साथी मिल जाते हैं। फिर उसने जो देखा था वो अपने भाई से बताती है, लेकिन उसका भाई कहता है, हम लोग शेर के गुफा के पास हैं, हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नारू और उसका साथी पेड़ पर चढ़कर निशाना साधते हैं। तभी नीचे से उसके साथी पर शेर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अब शेर नारू को मारने वाला होता है, लेकिन नारू यहाँ अपनी बहादुरी दिखाती है और शेर को जख्मी कर देती है। यहाँ नारू पेड़ से गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो अपने घर में ही होती है। इधर उसका भाई जख्मी शेर को मारकर उसे अपने साथ लेकर आया होता है। इसके बहादुरी से उसको कबीले का सरदार बना दिया जाता है। लेकिन नारू को अभी भी जंगल में खतरे का डर था। अगली सुबह नारू अपने डॉग के साथ जंगल में जाती है। जंगल में उसे एलियन का हरे रंग का पदार्थ ब्लड जैसा दिखता है। वहीं थोड़ी दूर पर वो एलियन एक भेड़िए का शिकार कर रहा था। इधर नारू भी एक खरगोश का शिकार करती है और उसे पकाकर खा जाती है। अब नारू घर जा रही होती है, तब रास्ते में उसे जंगली भैंसों का बहुत सारा डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें मारकर उनकी खाल को निकाल लिया गया था। वही नारू को एक सिगरेट भी मिलता है। अब नारू आगे बढ़ रही होती है,
तभी वो एक दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो अपने कुल्हाड़ी को एक पुराने पेड़ की जड़ में फंसाकर निकल जाती है। नदी के किनारे उसे एक भालू दिखाई देता है। नारू उसका शिकार करती उससे पहले उसकी धनुष की कमान टूट जाती है। इसी बीच वो भालू इसे देख लेता है और इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एलियन वहां आ जाता है और भालू और एलियन के बीच झड़प होने लगती है और एलियन उस भालू को भी जान से मार देता है। खून से लथपथ होने की वजह से एलियन अब दिखने लगता है, जिसके वजह से नारू चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। जंगल में इसे इसके कबीले के लड़के मिलते हैं, जिन्हें नारू के भाई ने ही भेजा होता है। नारू इन सबको एलियन के बारे में बताती है, लेकिन इसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी एलियन यहाँ आ जाता है और इन पर अटैक करके इन्हें मारने लगता है। एलियन एक एक करके सबको जान से मार देता है। यह सब देखकर नारू यहाँ से भागने लगती है। घास में छिपा हुआ एक लड़का मिलता है। अब वो भी अपनी जान बचाने के लिए नारू के साथ भागने लगता है, लेकिन वो लड़का अपनी जान नहीं बचा पाता और एलियन के हाथों मारा जाता है। नारू भाग ही रही होती है, तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। जब एलियन देखता है कि नारू ट्रैप में फंसी हुई है, इसलिए उसे मारे बिना ही वहां से चला जाता है। तभी दूसरे कबीले वाले यहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने इस ट्रैप को बिछाया था। यही लोग उस जंगली भैंसों का शिकार किया था। अब ये लोग नारू को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। जब नारू को होश आता है, तब वो अपने आप को एक सेल में पाती है। फिर वहाँ एक इंसान नारू से कहता है, उस एलियन ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वो सबसे बड़े शिकारी को ढूंढ रहा है। तुम जो कुछ भी उस एलियन के बारे में जानती हो, हमें सब बता दो। लेकिन नारू इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी इस कबीले का सरदार नारू के भाई को बंदी बनाकर लाता है और नारू के सामने ही उसके भाई को टॉर्चर करता है। उसके बाद इन भाई बहनों को एक पेड़ से बांध देते हैं, ताकि जब एलियन इनका शिकार करने आए तब ये उस एलियन को मार सके। तभी वो एलियन इनके सामने विजिबल होकर आता है और अपना असली रूप दिखाता है। तब नारू अपने भाई से कहती है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एलियन असहाय लोगों पर अटैक नहीं करते। जिनके हाथ में वेपन होता है, एलियन सिर्फ उसे ही खतरा मानते हैं और उसे ही मारते हैं। सबसे पहले एलियन इनके